मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें खत्म करने के बाद मैं इस श्राप से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगी। आर्यन चिल्लाया। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। एक बेहद पुराना और पिछड़ा हुआ गांव जिसका नाम था रुद्रपुर। इसके चारों तरफ दूर दूर तक फैले खेत, टूटी फूटी कच्ची सड़कें, और रात होते ही यहाँ ऐसा सन्नाटा छा जाता था कि मानो हर चीज किसी अदृश्य डरावनी शक्ति के कब्जे में हो। पिछले कुछ दिनों से इस गांव में खौफ का माहौल था। रात के अंधेरे में लोग एक एक करके रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे थे। उन्हें कौन ले जा रहा था ये कोई नहीं जानता था। इसी डर की वजह से सूरज ढलते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते थे। आर्यन, जो लंबे समय से शहर में रह रहा था, उसे अचानक वापस आना पड़ा। उसके पिता की हाल ही में मृत्यु हुई थी और अब उसे अपने पुश्तैनी घर और जमीन जायदाद के कागजात पूरे करने के लिए रुद्रपुर लौटना ही था। शाम ढल रही थी। आसमान में धुंध की एक चादर बिछी थी और सड़कें अंधेरे में डूबी हुई थी। आर्यन एक बैलगाड़ी पर बैठा गांव की ओर बढ़ रहा था। बैल के गले की घंटियां सन्नाटे को चीर रही थी। बैलगाड़ी चलाने वाला बूढ़ा शख्स बिल्कुल खामोश था। आर्यन ने माहौल का डर भगाने के लिए मजाक में कहा, क्यों काका, रात में तो यहाँ काफी सुनसान रहता है, क्या सब जल्दी सो जाते हैं? साहब, कोशिश करना कि रात को बाहर मत निकलना। रास्ता बहुत लंबा था और चारों तरफ कोहरा फैला हुआ था। आर्यन ने जब बैलगाड़ी से बाहर झांककर देखा तो उसे सड़क किनारे खड़े पेड़ों और खेतों के बीच कुछ अजीब सी काली परछाइयां हिलती हुई दिखाई दी। हल्की हवा चल रही थी और पेड़ों की सूखी शाखाएं आपस में टकराकर ऐसी आवाजें निकाल रही थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आर्यन ने डर को दबाते हुए खुद से कहा, बस शहर में रहकर ही अच्छा था, कहाँ इस झमेले में आ गया। आर्यन गांव के मुख्य पर पहुंच गया। वहां का नजारा देखकर आर्यन दंग रह गया। पूरे गांव में शमशान जैसा सन्नाटा था। कोई दुकानदार नहीं, कोई राहगीर नहीं। पूरी चौपाल खाली पड़ी थी। यहां तक कि कुत्ते भी अपनी जगहों पर छिपे हुए अजीब तरीके से भौंक रहे थे। आर्यन ने काका से कहा, काका आप जाओ, यहां से मैं चला जाऊंगा। काका ने बस सिर हिलाया और बिना कुछ बोले अपनी बैलगाड़ी लेकर वहां से चला गया। आर्यन अपने पुराने घर की ओर पैदल बढ़ने लगा। वही पुराने रास्ते, टूटी हुई सीढ़ियां और जर्जर दीवारें उसे उसके बचपन की याद दिला रही थी। जब वो घर पहुंचा तो देखा कि दरवाजा एक अजीब तरीके से बंद था। तभी अचानक उसे अपनी बचपन की दोस्त नंदिनी दिखाई दी। नंदिनी अब अकेली रहती थी, लेकिन उसका चेहरा बहुत थका हुआ और कुछ डरावना सा लग रहा था। नंदिनी ने बहुत धीमी और ठंडी आवाज में कहा, और आर्यन, इतने सालों बाद कैरो आना हुआ? क्या हालचाल है? और यहाँ इस वक्त? आर्यन ने जवाब दिया, हाँ नंदिनी, मैं ठीक हूँ। मैं बस अपनी पुश्तैनी जमीन का कुछ कागजी काम पूरा करने आया था। लेकिन ये बताओ, इस गांव में इतना सग्याटा और मातम क्यों फैला है? नंदिनी की आंखें डबडबा गईं। उसने कहा, आर्यन, यहाँ हर रात कोई ना कोई आदमी गायब हो जाता है। कोई आवाज़ नहीं आती, कोई निशान नहीं मिलता। बस सुबह ज़मीन पर एक काला जला हुआ निशान मिलता है, जैसे किसी ने उन्हें वहीं जिंदा जला दिया हो। आर्यन ने बात को हंसी में उड़ाते हुए कहा, नंदिनी, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। गांव के लोग अक्सर डरावनी कहानियां बना लेते हैं। नंदिनी ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर तुम इसे हल्के में लोगे तो शायद बाद में बहुत पछताओगे। रात में यहाँ बहुत अजीब चीज़ें होती हैं, डरावनी आवाज़ें, परछाइयाँ, और कभी कभी तो हवा में नाम पुकारने वाली आवाज़ें सुनाई देती हैं। आर्यन ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन सच तो ये था कि अब उसके अपने मन में भी डर बैठ गया था। उसे एहसास हुआ कि रात गहरा चुकी है और गांव का वो खौफनाक सन्नाटा धीरे धीरे उसे अपनी गिरफ्त में ले रहा है। रात और ज्यादा गहरी हो गई।
आर्यन घर के एक पुराने और अंधेरे कमरे में बैठा था। खिड़की के बाहर कोहरा था और उसे महसूस हुआ कि खिड़की के कांच के पार कुछ अजीब परछाइयां गुजर रही हैं। कभी उसे हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज आती तो कभी दीवारों के पीछे से कोई उसका नाम पुकारता महसूस होता। आर्यन ने सोचा ये सब बहुत अजीब है, लेकिन उसके पास समय कम था। वो किसी तरह डरते डरते सो गया। अगले दिन उसे जमीन के कागज पूरे करने थे। सुबह हुई, आर्यन गांव की गलियों में निकला। उसने देखा कि हर घर का दरवाजा मजबूती से बंद था। कोई भी बाहर नहीं दिख रहा था। चौपाल वीरान थी और कुत्ते उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे वो कोई अजनबी नहीं बल्कि कोई शिकार हो। आर्यन को महसूस हुआ कि यहाँ हर कोई डर के साए में जी रहा है। तभी उसे गांव के पुराने पंडित जी दिखाई दिए। पंडित जी बहुत बुजुर्ग थे और उनका चेहरा बहुत गंभीर था। जैसे ही उन्होंने आर्यन को देखा, कड़क आवाज में बोले, आर्यन, तुम यहाँ क्या करने आए हो? आर्यन ने कहा, पंडित जी, मैं बस पिताजी की जमीन के कागज पूरे करने आया हूँ, लेकिन यहाँ सब इतना डरावना क्यों है? पंडित जी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, ये गांव शापित है आर्यन, और ये श्राप उसी जमीन से जुड़ा है जो तुम्हारे परिवार की है। आर्यन चौंक गया। पंडित जी, कैसा श्राप? पंडित जी बोले, तुम्हारे पूर्वजों ने उस जमीन पर बना एक प्राचीन मंदिर गिरवाया था। उस मंदिर में एक रक्षक की आत्मा रहती थी जो इस गांव की हिफाजत करती थी। जब मंदिर टूटा तो वो आत्मा कैद हो गई और क्रोधित हो गई। अब वो आत्मा हर रात एक इंसान को खींचती है ताकि उसकी बलि देकर खुद को उस कैद से मुक्त कर सके। आर्यन ने पंडित की बातें बहुत गौर से सुनी। अब उसके भीतर का डर यकीन में बदलने लगा था। उस रात आर्यन सो नहीं पाया। दीवारों के पीछे से आती आवाजें, खिड़कियों पर टकराते साए और हवा में गूंजता अपना नाम उसे मानसिक रूप से तोड़ रहे थे। अगली रात आर्यन ने फैसला किया कि वो उसी जगह जाएगा जहां वो मंदिर था। उसे जानना था कि क्या वाकई उसके परिवार की गलती की सजा पूरा गांव भुगत रहा है। उसने निकलने की तैयारी की तो नंदिनी ने उसे रोक लिया। नंदिनी ने रोते हुए कहा, आर्यन, वहां मत जाओ। वो जगह बहुत खतरनाक है। तुम वहां से जिंदा वापस नहीं आ पाओगे। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और कहा, नंदिनी, मुझे सच्चाई जाननी ही होगी। अब डरने से कोई काम नहीं चलेगा। रात का वक्त था। गांव के कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आर्यन आगे बढ़ गया। आर्यन उस जगह पहुंचा। वहां की मिट्टी जली हुई और काली थी। चारों तरफ टूटी हुई दीवारें थीं और बीच में एक पुराना बुझा हुआ मिट्टी का दिया पड़ा था। आर्यन ने कांपते हाथों से उस दिए को जलाया। जैसे ही दिए की लौ उठी, अचानक पूरी जमीन हिलने लगी। हवा में जोर जोर से रोने और सिसकने की आवाजें गूंजने लगी। आर्यन का दिल दहल गया। तभी वहां नंदिनी पहुंची, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में इंसानियत नहीं बल्कि एक शैतानी चमक थी। असल में नंदिनी कोई इंसान नहीं थी। वो उसी रक्षक की आत्मा थी जो मंदिर टूटने के बाद राक्षस बन चुकी थी और उसने नंदिनी का रूप ले रखा था। वो सालों से गांव वालों को मार रही थी ताकि उनकी शक्ति से खुद को आजाद कर सके। लेकिन आर्यन का वापस आना उसकी आजादी की अंतिम कड़ी थी। वो डरावनी आवाज में चिल्लाई, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें खत्म करने के बाद मैं इस श्राप से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगी। आर्यन चिल्लाया, नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन तभी वहां काला घना धुआं फैल गया और धीरे धीरे आर्यन उस धुएं में समाकर गायब हो गया। गांव में फिर से वही खौफनाक सन्नाटा छा गया। सुबह होते ही गांव में यह बात फैल गई कि आर्यन भी उस राक्षस का शिकार हो गया। अब रुद्रपुर की धुंध पहले से कहीं ज्यादा घनी हो गई है। वो पुराना घर, खेत और सड़कें आज भी उस खौफ की गवाह है। वो साया अब भी गांव की दीवारों पर मंडराता है और हर रात नए शिकार की तलाश करता है।